नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ दिनेश गडरी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो इनकम टैक्स के अंदर हमारे है। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस निवास स्थिति एवं कारोबार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रत्येक करदाता से उसकी गत वर्ष की आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों से आयकर वसूल किया जाता है। आईटी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि भारत में वो कितने दिन रहा है, इसके आधार पर उसका आय का क्षेत्र उसके ऊपर डिपेंड करता है। निवास स्थान के आधार पर सभी करदाताओं को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। देखिए, निवास स्थान के आधार पर हम करदाताओं को निम्न प्रकार बांट सकते हैं। देखिए, वेस्टी और एचईएफ को 3 भागों में बांट सकते हैं: साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। कंपनी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं निवास स्थान के आधार पर, निवासी और अनिवासी। और फर्म हमारी 2 भागों में बांट सकते हैं फर्म को, निवासी और अनिवासी। देखिए, वेस्टी की हम बात करें तो वेस्टी की निवास स्थिति का निर्धारण एक वेस्टी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करते समय निम्न शर्त एक वेस्टी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने संबंधी शर्तों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, एक वेस्टी की निवास स्थिति का निर्धारण करते हैं तो उसके संबंधित कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। हमारी कैपिटल ए और कैपिटल बी। देखिए, बेसिक कंडीशन और हमारी कुछ एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन क्या है? देखिए, वह करदाता गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह लगातार रहा हो या एक ही स्थान पर रहा हो। यानी कि करदाता गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, हमारी बेसिक कंडीशन है, उसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड हमारी कंडीशन देखिए, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में वह 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। देखिए, जो हमने 60 दिन सेकंड वाली जो कंडीशन में लिए हैं उसके संबंध में कुछ अपवाद है। यानी इस कंडीशन में हमें 60 दिन के स्थान पर 182 दिन लेना है। तो अपवाद देखिए क्या है? ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर रवाना होता है, उस कंडीशन में हमें 60 दिन के स्थान पर कितना लेना है? 182 दिन लेना है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो गत वर्ष में प्रथम बार भारत के बाहर नौकरी के लिए जाता है। यानी भारतीय मूल का व्यक्ति जो गत वर्ष में प्रथम बार भारत के बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, उस कंडीशन में भी हमें 60 दिन के स्थान पर 182 दिन लेना है। नेक्स्ट है भारतीय मूल का व्यक्ति जो मूलतः भारत के बाहर रहता है तथा गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है, उस कंडीशन में भी हमें 60 दिन के स्थान पर 182 दिन लेना है। नेक्स्ट देखिए, हमारी बेसिक कंडीशन हमारी थी, उसके बाद हमारी है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन है देखिए, वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो या 2 वर्षों में आधारभूत शर्तों को पूरा किया हो। नेक्स्ट क्या है? देखिए, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। यानी कि हमारी आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें, 2 प्रकार की हमारी शर्तें होती है वेस्टी की निवास स्थिति के संबंध में। उन शर्तों के आधार पर अपन निवास स्थिति का निर्धारण करते हैं। देखिए, कोई एक चार्ट है, उस चार्ट के माध्यम से समझते हैं अपन। कंडीशन है और देखिए, उनको 3 भागों में बांट सकते हैं वेस्टी की निवास स्थिति को: साधारण, असाधारण निवासी और अनिवासी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो बेसिक कंडीशन है देखिए हमारी 182 दिन इससे अधिक दिन। बेसिक कंडीशन में फर्स्ट हमारी क्या है? 182 दिन इससे अधिक दिन। और बेसिक कंडीशन में सेकंड वाली क्या है हमारी? गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या 60 दिन। और एडिशनल क्या है हमारी? 10 वर्षों में 2 वर्षों तक भारत में निवासी रहा हो। और गत वर्ष और सेकंड क्या है एडिशनल की? गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में निवासी रहा हो। देखिए, कुछ
किसी व्यक्ति को हम साधारण निवासी कब मानेंगे? जब बेसिक कंडीशन हमारी जो है दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है और साथ ही साथ अतिरिक्त दोनों शर्तों की पूर्ति करता है, तो उसको अपन साधारण निवासी मानेंगे। और कोई व्यक्ति है जो बेसिक कंडीशन में से दोनों में से किसी एक की तो पूर्ति कर रहा है, लेकिन अतिरिक्त दोनों शर्तों की पूर्ति नहीं करता है, तो उसको अपन असाधारण निवासी मानेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो बेसिक कंडीशन दोनों शर्तों में दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, बेसिक कंडीशन को, और नहीं एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम अनिवासी मानेंगे, यानी नॉन रेजिडेंट मानेंगे। इस प्रकार हम व्यक्ति की निवास स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।